गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हों। अगर हम डिफरेंट एग्ज़ाम के ट्रेंड्स को देखें तो बायोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या एसएससी, रेलवे। हर एग्ज़ाम में हम देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में बायोलॉजी के सिलेबस को लेके थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्या पढ़ें, किस पार्ट को पढ़ें या ना पढ़ें। स्वाभाविक सी बात है, जिनका बैकग्राउंड बायो नहीं है उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो चलिए आज हम उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो का मेन पर्पस है सिलेबस को समझाना, कितना पढ़े और क्या पढ़े। तो चलिए बायोलॉजी से रिलेटेड हर टॉपिक को देखते हैं, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस पार्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना है और कम पढ़ना है। पर पढ़ना हर एक पार्ट को होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में जैसे बॉटनिकल गार्डन आप कभी गए हो या नाम से जानते हो, तो वहाँ क्या होते हैं, प्लांट्स के बारे में हम देखते हैं। दैट मीन्स कि बॉटनी में हमें क्या पढ़ना होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा। वैसे ही जूलॉजी, तो जू भी काफ़ी बच्चे गए हुए हैं और जाते भी हैं। तो जू में हमें क्या दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं। दैट मीन बायोलॉजी का वो पार्ट जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं वो आ गया जूलॉजी में, और जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं वो बॉटनी का पार्ट हो गया। तो क्या बॉटनी से क्वेश्चंस आते हैं या सिर्फ जूलॉजी से आते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन दोनों पार्ट से आते हैं, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो। अब जैसे बॉटनी में हम प्लांट के बारे में हमें क्या पढ़ना होगा, ऐसा क्या पढ़ें जो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्स का एक लेवल होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है। कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन के लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ में मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ थोड़े लो लेवल मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कुछ एग्जाम्स में। तो बेसिक का क्या मतलब हुआ, सपोज यहाँ लीफ प्लांट के केस में अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लीफ दिखाई देता है। इसके अलावा फ्लावर्स, स्टेम, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें विजिबल हैं, हम देख सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो बेसिक क्वेश्चंस में आ गए। जैसे हमारे बॉडी की बात की जाए या एनिमल्स की बात की जाए, तो हमारे बॉडी में विजिबल चीज़ें क्या है, तो आई है, नोज़ है, लिप्स हैं, माउथ है, हैंड, लेग, ये सारी चीज़ें, स्किन हो गए, नेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे विजिबल है या बाहर के पार्ट हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन में आ गए। जैसे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्किन प्रॉब्लम, अगर कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो किस सनलाइट की वजह से या किस विटामिन की डिफिशियंसी से हो रही है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब इसी में हम अगर एडवांस लेवल की बात करें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कनेक्शन कहाँ से हो जाएगा, फिजियोलॉजी से, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, या फिर फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन, ये सारे थोड़े एडवांस लेवल के हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी नॉर्मली कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, एक जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं वो बॉटनी हो गया, एक जिसमें जूलॉजी के बारे में, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं वो जूलॉजी हो गया। अब जैसे यहाँ से बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक और देखते हैं, तो वो है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है, कौन है। तो हम जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी, ये भी क्वेश्चन रहता है, ये सब बहुत बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेटस है। फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो अरस्तु ही फादर ऑफ जूलॉजी भी है।
तो चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन कि बॉटनी और जूलॉजी में कौन कौन से पार्ट को हम कैसे पढ़ें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, एनिमल्स के बारे में पढ़ना हो या प्लांट्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्ट्रक्चर की बात हमने अभी देखी, वो स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, और इनर पार्ट यानी कि जो विजिबल नहीं है, जैसे फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ गई क्या, एडवांस लेवल की बात हो गई। ये इनर पार्ट के हो गए। जैसे ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन्स हमें विजिबल नहीं है इन केस ऑफ एनिमल्स। ऑर्गन जैसे क्या हो गए, लीवर, लंग्स, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, तो इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इन सारे चीज़ों का कोई ना कोई फंक्शन होगा। अगर आँख हमारे बॉडी में है तो वो क्यों है, उसका भी कोई रीज़न होगा, कोई फंक्शन होगा। आँख से हम देख सकते हैं, कान है, कान से हम सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि एक लेवल है जो हमें पढ़ना है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी में एडवांस इंफॉर्मेशन हो गया। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स फिजियोलॉजी, जैसे कि अभी जस्ट मैंने कहा है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या हम देखेंगे, प्लांट के फंक्शन में कैसे वो फंक्शन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है प्लांट या एनिमल, जिसकी भी बात हो। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में है कि ये क्या है, तो किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में। ग्रोथ, हम जैसा जन्म लेते हैं या फिर प्लांट भी जैसा हम रोपते हैं, छोटा सा लगाते हैं, तो क्या वो उतना ही बड़ा रहता है या उससे बड़ा भी होता है, तो कैसे होता है, क्यों होता है। इसके अलावा हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, किस किस पार्ट से होके वो गुजर रहा है। इसके अलावा इसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं जो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे खाने में रोज़ जो हम थाली खाते हैं, थाली में जो हमारे खाने होते हैं, इस खाने में क्या होगा, तो विटामिन के सोर्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जब जाते हैं, तो उनका डाइजेशन कैसे होता है, कैसे हमारे बॉडी को फिर एनर्जी मिलती है, ये सारी चीज़ें हो गई जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मली हम पहले भी हमने दे रखा है अपने वीडियो में, तो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक होता है सेल। अब उसी सेल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस में हम क्रोमोसोम देखते हैं, इस क्रोमोसोम में हम क्या देख रहे हैं, डीएनए देख रहे हैं, प्रोटीन का बना होता है। तो डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इस सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम जान रहे हैं कि यहाँ एटीपी सिंथेसिस होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट की केस में क्लोरोप्लास्ट क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, यानी कि क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी ग्लूकोज को फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेक डाउन होता है प्लांट की केस में। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में हमारे बॉडी में बहुत सारे पैथोजेंस हैं जिसके अगेंस्ट हम नॉर्मली हर रोज़ हम जिंदा हैं, हमें किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो रोज़ हमारा बॉडी किसी ना किसी पैथोजेन से फाइट कर रहा है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, बट हमारे इन्वायरमेंट पे चाहे हमारा हाथ हो, हमारा फेस हो, कहीं भी आप अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे उस पार्ट से या वाटर से धो के उसको देखेंगे, तो वहाँ कोई ना कोई पैथोजेंस आपको मिल जाएंगे। तो उस पैथोजेन से हमारा बॉडी हमेशा फाइट करते रहता है। अब इसी पैथोजेंस में कोई ऐसा आ जाता है जो हमारे बॉडी पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमें पढ़नी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर साल लगभग आते हैं, जिन्हें हम वीवीआई की कैटेगरी में रखते हैं। तो वीवीआई की कैटेगरी में जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, जैसे विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स की बात करें तो सारे लोग पढ़ चुके होंगे कि फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। किस विटामिन की वजह से कौन सी डिफिशियंसी होती है, विटामिन सी कहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा इनके केमिकल्स नेम क्या हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड आते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिफिशियंसी होगी, अगर विटामिन डी की कमी हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये लेवल है क्वेश्चन का, सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यूपीएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर वही हम बीपीएससी, एसएससी या फिर रेलवे की बात करें तो इन सब में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो होता है, बेसिक होता है। अब हॉर्मोन्स हो गए, तो अगर बेसिक बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चंस आता है मेल और फीमेल हॉर्मोन्स कौन से हैं, ऑप्शंस दे रखा होता है। जैसे इस बार के बीपीएससी में आ रखा है 4 ऑप्शंस थे, उसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं आपको बताना है। तो ये है बेसिक। लेकिन इसी में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चंस आ जाए जैसे कि एग्रेशन हो रहा है, तो किस हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा, किसी में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, किस हार्मोन का ज़्यादा वहाँ सिक्रीशन हो रहा है, तो ये सब लेवल थोड़ा हाई हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम हर उस टॉपिक का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्वेश्चन डिजीज और डिफिशियंसी से भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि सपोज ये डिफिशियंसी है वो किसकी वजह से होता है, ये डिजीज़ हो रहा है तो डिजीज़ किसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा हम क्वेश्चंस का देखते हैं कि कंपोजिशन, हमारे बॉडी में कंपोजिशन की बात करें तो किस किस चीज़ का बना है हमारा बॉडी। अब जैसे वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि कितना % हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है, ये बेसिक हो गया। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, अब इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है आपको बताना होता है। तो एंटीबायोटिक को नॉर्मली याद रखना बहुत आसान है। अगर आपके नॉर्मली सबके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है और दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि चलो इसे ये एंटीबायोटिक दे देना। तो एंटीबायोटिक आप जब दवा लेते हैं आप उसके कंपोजिशन में देख लें कौन सा एंटीबायोटिक है, आपको वो नाम याद आ जाएगा, एम्पिसिलिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, तो ये सब नाम आपको आसानी से याद रहेंगे कि ओ ये एंटीबायोटिक होता है। तो कंपोजिशन को देख के आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा रेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूवी रेज हो, इंफ्रारेड हो, या फिर हम देखते हैं जैसे इस बार क्वेश्चंस आया है कि किस रेज की हेल्प से एक डिजीज़ का नाम दे रखा है, पार्किंसन डिजीज़ में कौन से रेज की वजह से हेल्प मिलता है या डायग्नोसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गए। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स जैसे हम टेस्ट कराने जाते हैं तो कभी कहते हैं कि ईसीजी करवा लो, ईईजी करवाओ, एक्सरे करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, तो ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा कि बायोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं कि बायोलॉजी के हर पार्ट से, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम्स में होते हैं, चाहे वो बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो। बॉटनी में हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या फिर उसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो बॉटनी जूलॉजी में, या फिर हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, कहाँ हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन से
एडवांस लेवल के क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो पीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो। तो ये था हमारा नॉर्मल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स। और ये सारे टॉपिक्स चाहे मेडिकल एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे एकेडमिक पढ़ रहे हो, यही टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी वहाँ भी होना है, और हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे में भी बॉटनी जूलॉजी ही होना है। बॉटनी जूलॉजी में हम प्लांट के और एनिमल के स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन से लेके हर एक लेवल को पढ़ना होगा हमें। हम जो खा रहे हैं, हम खाने की चीज़ों में क्या खा रहे हैं, कैसे उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, विटामिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें ही नॉर्मली हमारे बायोलॉजी के सिलेबस में होते हैं। अब ये वीवीआई टॉपिक्स हमने दे रखा है तो ये सारे चीज़ बायोलॉजी के ही हैं, बट ये वीवीआई इसलिए है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये सारे टॉपिक्स को भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए, ये था हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस। अब वन बाय वन हम इन टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो लाते रहेंगे, जिनसे बायोलॉजी के किसी पार्ट से आए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। कुछ वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। वो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था। आगे का नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी सीरीज़ का पार्ट होगा। तब तक कीप वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बायोलॉजी के बेसिक से लेके एडवांस तक के हर पार्ट को आसानी से आप तक वो पहुंचाया जाए। इसलिए सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।